हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग यानी सीबीएसई बोर्ड का जो चैप्टर 8 है यानी ट्रिगोनोमेट्री जो एग्जाम से रिलेटेड है, यानी इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यानी इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो उसका यानी इसका जो भी कॉन्सेप्ट है, यानी इसका जो भी फार्मूला हो गया, जैसे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, राइट एंगल ट्रायंगल जो पार्ट्स होता है, कोफिशिएंट फार्मूला होता है, एक्स्ट्रा जो फार्मूला होता है, बेसिक चीज़ें जो होती है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, आज के इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, तो यानी सबसे पहले हमें देखना है यानी जो ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। तो हम लोग यानी जो पूरा ट्रिगोनोमेट्री है यानी राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस है, यानी जो ये ट्रायंगल है ये इसी पर पूरा हम लोग ट्रिगोनोमेट्री क्या है, बेस है। अब ये रिलेशन बताता है, यानी रिलेशन बताता है किसके बीच, तो एंगल यानी एंगल और किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के बीच, यानी रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स इन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एंगल्स और जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड होता है इसके बीच क्या करता है, रिलेशन बताता है। ये पूरा ट्रिगोनोमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्री का जो फादर है हिपार्कस को कहा जाता है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसको 10th क्लास से पहले कभी नहीं पढ़ना है। यानी ये जो चैप्टर है, यानी ये वाला जो मैथ का पार्ट है, ये 10th क्लास से ही स्टार्ट होता है। तो चलिए अगले हम लोग पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो हम यहाँ पे देखना है पार्ट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी हम लोग जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये दिखाई दे रहा है, इसका पार्ट्स के बारे में हम लोग क्या करना है, देखना है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग इसके पार्ट्स को देख लेते हैं, तो ये कोई भी अगर सीधा लाइन होता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे सीधा लाइन है तो कितने डिग्री का हो गया, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के जस्ट सामने जो होता है, यानी 90 डिग्री के सामने यहाँ पर क्या है, तो इसके सामने है यानी ये वाला जो साइड दिखाई दे रहा है, जो सबसे लार्जेस्ट साइड है, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोला जाता है यानी हाइपोटेनस। यानी इसे क्या बोला जाता है, तो इसे हाइपोटेनस हम लोग बोलेंगे, हाइपोटेनस। यानी सीधे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, तो शॉर्ट फॉर्म में यानी एच, यानी एच यानी किसे 90 डिग्री जस्ट सामने जो होता है, जैसे 90 डिग्री इसके सामने क्या है, तो ये वाला साइड जो सबसे लार्जेस्ट है, यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लार्जेस्ट साइड यही होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो सबसे लार्जेस्ट साइड होता है उसे एच बोला जाता है। अब ये जो एंगल दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ भी हो सकता है 30 हो सकता है, या 45 डिग्री हो सकता है, या 60 डिग्री हो सकता है, तो इसके सामने जो होता है, यानी इसके सामने ये वाला साइड दिखाई दे रहा है, इसके फ्रंट में जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है परपेंडिकुलर, यानी होता है परपेंडिकुलर। ये हो गया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पी बोला जाता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, पी। और ये जो नीचे इसे बेस बोला जाता है, इसे बेस यानी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, बी। यानी 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री फ्रंट हाइपोटेनस, और ये क्या है 30 डिग्री सामने परपेंडिकुलर, जिसको बोला जाता है, यानी 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, और ये क्या हुआ, तो ये हो गया बेस, यानी इससे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं बेस बोलते हैं। आगे इस बात को ध्यान रखना है, जैसे हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल देते हैं, जैसे यहाँ पे हम अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे, तो यहाँ से ये जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3, यहाँ लिख देंगे 5, और यहाँ पे लिख देंगे 4। तो हमें फाइंड करना है कि इसमें बताइए, इस ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये इसमें कौन पी है, बी है, और कौन एच है। तो हम बताएं ये जो कोई भी खड़ा एंगल होता है 90 डिग्री, और जस्ट 90 डिग्री सामने क्या है 5, तो यहाँ से एच का वैल्यू क्या आ गया, तो एच का वैल्यू आ गया 5। अब यहाँ से ये वाला एंगल हो सकता है कि 45 डिग्री का हो, तो 45 डिग्री के जस्ट सामने क्या है 3, तो यहाँ से ये पी का वैल्यू होता है, तो पी का वैल्यू क्या आ गया 3, और ये नीचे वाला बी होता है, जिसमें बेस कितना आ गया 5, यानी 90 डिग्री सामने एच का वैल्यू 5, और ये 45 डिग्री हम लोग लेट कर लेते हैं, तो ये जो डिग्री होता है, ये जो एंगल होता है, इसके सामने पी का वैल्यू होता है, पी का वैल्यू कितना आ गया, तो पी का वैल्यू आ गया 3, और बी का वैल्यू कितना आ गया, तो बी का वैल्यू आ गया 5। इस बात को ध्यान रखना है, जो वैल्यू पूछेगा उसके सामने वाला पी का वैल्यू, और 90 डिग्री के सामने वाला एच का वैल्यू, और बाकी बच गया जो क्या हो जाएगा, बेस यानी बी का वैल्यू हो जाएगा। यानी इस प्रकार से इसको क्या करना है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं यानी पाइथागोरस थ्योरम। जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे तो एक थ्योरम आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, तो जिसे हम लोग बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम बोलेंगे। जैसे इसमें इसको कैसे यूज करना है उसको देख लेते हैं। जैसे इसमें तो जानते हैं ये कितने डिग्री का हो गया, तो 90 डिग्री का। अब यहाँ से मानते हैं ये ए हो गया, बी, और ये क्या हो गया, सी हो गया, जिसमें ये वाला एंगल क्या होता है, तो एच होता है 90 डिग्री सामने, और इसके सामने ये पी होता है, और ये क्या हो गया, बी हो गया, यानी इसको 30 डिग्री हम लोग लेट कर लेते हैं इस प्रकार से। यानी एच के सामने क्या हो गया, यानी 90 डिग्री के सामने एच, और ये डिग्री के सामने पी, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। इस प्रकार से ध्यान रखना है इसमें। अब जैसे हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो इसमें 3 फॉर्मूला होता है। जैसे पहला यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर।
यानी एच स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला जो दिखाया था एच निकालने का फॉर्मूला, यानी एच स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगा, एच स्क्वायर। दूसरा, अगर यहाँ से हम लोग पी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर यानी यहाँ पे बी होगा। अब यहाँ से एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर, ये बी स्क्वायर उसके साइड में चला जाएगा यानी बी स्क्वायर। किस तरह की, अगर यहाँ से पी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस उठ से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। थर्ड नंबर, अगर हम लोग यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर, और ये पी प्लस है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी इसमें एक बात ध्यान रखना है, कभी भी एच स्क्वायर पूछे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कभी P या B पूछे, जैसे P फाइंड करने का आएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर B फाइंड करने का आएगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी B कहेगा तो इसके स्क्वायर में से इसको स्क्वायर घटा देंगे, अगर ये कहेगा तो इसके स्क्वायर में से इसको घटा देंगे। इस बात को, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई राइट एंगल ट्रेंगल दे देगा, यानी इस टाइप से कोई राइट एंगल ट्रेंगल दे देगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे ये हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी। जैसे ये हो गया 30 डिग्री, इस प्रकार से ये 90 डिग्री। अब ये दे देगा, जैसे यहाँ पे ये दे देगा 8, ये दे देगा 15, इसका वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें यानी इसका ये वाला साइड जो है इसको क्या करना है, फाइंड करना है, यानी इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। इस टाइप से दे देगा, यानी कोई दो साइड देगा, तीसरा साइड हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि इसके जस्ट सामने किसका वैल्यू होता है, तो P का, और 90 डिग्री सामने H का, तो H निकालना है। तो H स्क्वायर निकालना है, फॉर्मूला अभी हम बताए हैं, यानी H स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो H स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से इसमें करना है, यानी यहाँ से जो जो गिवन दिया उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। यानी गिवन में क्या दिया है, तो गिवन में यहाँ से दिया है, यानी ये P का वैल्यू, तो P का वैल्यू क्या है, तो P का वैल्यू है यहाँ से 8। ये नीचे वाला B का वैल्यू होता है, तो B का वैल्यू क्या है, तो B का वैल्यू यहाँ से यानी 15। इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है, और ये H फाइंड करना है, यानी क्या करना है, H फाइंड करना है। तो अभी हम फॉर्मूला बताएं, H स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो H स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो H स्क्वायर निकालने का, यानी H स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं, यानी H स्क्वायर, P का वैल्यू क्या है, तो P का वैल्यू है 8 का स्क्वायर, प्लस B का वैल्यू क्या है 15, यानी 15 का स्क्वायर। ये H स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, और 50 का स्क्वायर कितना होगा 2, 2 और 5। इस प्रकार से क्या करेंगे, लिख देंगे, यानी H स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 2, 8 और 9। अब ये स्क्वायर हटेगा तो किस में जाएगा, रूट में, यानी 289। 289 का अंडर रूट क्या होता है, तो 17 होता है, यानी H का वैल्यू क्या आ गया, 70, यानी H का वैल्यू क्या आ गया, 70 हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, यानी अक्सर ये यूज भी होगा, यानी अक्सर ये यूज भी होगा। जब हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा, इस टाइप का जो भी बेसिक चीज होगा क्या होगा उसमें यूज होगा, उस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे हम अगले पॉइंट पर हम लोग देखते हैं, यानी अगला पॉइंट इसमें क्या है। तो इसमें यहाँ पे जैसे अगला पॉइंट दिया प्रैक्टिस पाइथागोरस थ्योरम। जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं, यानी कोई जैसी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ से जैसे हम लोग ए बी और ये क्या हो गया सी, इस टाइप से। अब यहाँ ये 90 डिग्री, जैसे 3, 5, और ये बी का वैल्यू है, तो बी क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम ये जानते हैं कि इसमें 90 डिग्री के जस्ट जो सामने होता है, यानी 90 डिग्री के जस्ट जो सामने होता है किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है एच का वैल्यू। तो गिवन में क्या दिया है, तो यहाँ से गिवन में दिया है, यानी एच का वैल्यू कितना दिया है, तो एच का वैल्यू यहाँ से, यानी एच का वैल्यू है 5, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है तो कितना दिया है 3, यानी पी का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है। अब यहाँ से किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो बी स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बताए हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर निकालने का जो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी निकालने का फॉर्मूला, बेस निकालने का फॉर्मूला, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है, तो 5 स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9,
यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 और स्क्वायर हटेगा तो किस में जाएगा, रूट में। अंडर रूट 60 का मतलब 4, यानी बी का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, तो बी का वैल्यू आ गया 4 आ गया। यानी इस प्रकार से ये जो सब चीज़ें हैं ये अक्सर यूज होगी किस में, तो अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे उसमें यूज होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो भी बहुत जगह पर ये, यानी इसके बिना इसके जाने हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम से ये बहुत रिलेटेड है। अक्सर एग्जाम में ये सब पॉइंट क्या होता है, यूज होता है। अगले स्टेप पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। यानी 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है क्या, तो सबसे पहले हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया, ये इस प्रकार से हम लोग देखना है। जैसे ये 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री हो गया। अब जैसे ए बी और ये क्या हो गया, सी, इस प्रकार से। अब 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है, तो 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जैसे इसका तो बहुत बड़ा बड़ा नाम होता है, शॉर्ट फॉर्म में जैसे लिख रहे हैं। यानी जो एग्जाम में, जैसे जो एग्जाम में पूछता है, जिस टाइप से एग्जाम में लिखता है, जैसे साइन थीटा और जैसे कॉस थीटा और टेन थीटा। अब इसका इन्वर्स होता है, यानी इसका इन्वर्स, साइन का इन्वर्स क्या होता है, तो कोसेक थीटा। यानी साइन का इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा। और कॉस का इन्वर्स, यानी कॉस का इन्वर्स क्या होता है, सेक थीटा। और टेन का इन्वर्स क्या होता है, कॉट थीटा। इस टाइप से। अब साइन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो हम यहाँ से बताए हैं कि ये होता है P और ये होता है H और ये होता है B। अगर सिंपल बात किया जाए किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ थीटा का बात हो रहा है। यानी इसे किसका बात हो रहा है, ये थीटा, यहाँ से ये थीटा थीटा दिखाई दे रहा है, तो ये एंगल थीटा है। इस प्रकार से देखना है। अगर साइन थीटा का फॉर्मूला पूछेगा तब क्या होगा, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है यानी P/H, यानी क्या होता है, तो P/H। अब कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो B/H, यानी कॉस थीटा फॉर्मूला B/H। टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो P/B, यानी क्या होता है, P/B। अब हम बताएं साइन का इन्वर्स, साइन का उल्टा, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो इसका फॉर्मूला भी अपोजिट हो जाएगा, यानी P/H है तो क्या हो जाएगा, H/P। अब कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, तो फॉर्मूला भी अपोजिट हो जाएगा, यानी H/B। टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो इसका फॉर्मूला भी अपोजिट हो जाएगा, यानी B/P। इस प्रकार से ये 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है। यानी इस प्रकार से ये 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है। जैसे इसका याद रखने का एक ट्रिक है, यानी इसका याद रखने का एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, जैसे हम यहाँ से लिखते हैं ट्रिक को, P यानी इस प्रकार से PBPHHB, यानी प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो। अब यहाँ से कैसे यूज होगा, जैसे यहाँ से P/H, जैसे हम यहाँ से अगर देखेंगे P/H, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा का। यानी ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है साइन थीटा। यानी प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो, इस टाइप से क्या रखना है, याद रखना है। जैसे यहाँ से B/H, तो B/H किसका फॉर्मूला होता है, यानी कॉस थीटा, यानी ये होता है कॉस थीटा। और P/B, यानी P/B किसका फॉर्मूला होता है, तो टेन थीटा, यानी ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। अगर इसका इन्वर्स करेंगे H/P तो कितना हो जाएगा, तो H/P कॉसेक थीटा, H/B क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और B/P क्या हो जाएगा, यानी कॉट थीटा। यानी साइन का इन्वर्स क्या हो जाएगा, कॉसेक, तो इन्वर्स का फॉर्मूला, कॉस का इन्वर्स सेक, सेक का फॉर्मूला, और टेन का इन्वर्स कॉट, तो कॉट का फॉर्मूला। इस टाइप से याद रखना है। यानी प्यारे बेटा पप्पू, यानी प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो, इस टाइप से इसका ट्रिक होता है याद करने का। अगले कॉन्सेप्ट पे हमने, यानी इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जिस उसको हम लोग देख रहे हैं। यानी सबसे पहले जैसे इसमें हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कोई एक ट्रायंगल यहाँ पे हम लोग बना लिए। अब यहाँ से, जैसे यहाँ से ये A, ये B और ये C, और ये क्या हो गया, थीटा हो गया। ये हो गया 90 डिग्री, यानी ये हो गया 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे ये किया है, तो ये है 6 और ये है 8, इस टाइप से। अब हमें यहाँ से फाइंड करना है क्या क्या, तो जैसे फाइंड करने के लिए आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप फाइंड कीजिए साइन थीटा, सेकेंड फाइंड कीजिए टेन थीटा, या कॉस थीटा फाइंड कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ से ये क्या होता है, P का वैल्यू दिया है, यानी गिवन में क्या क्या दिया है, तो गिवन में यहाँ से दिया है
यानी गिवन में क्या दिया है, तो गिवन में ये p का वैल्यू क्या है, तो p का वैल्यू यहाँ से 6, और ये क्या होता है नीचे b का वैल्यू होता है, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में b का वैल्यू होता है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। क्या नहीं दिया है, यानी h नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि p भी फाइंड करें, b भी फाइंड करें और h। अगर तीनों साइड हमें दिया रहेगा तो कोई फाइंड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर नहीं दिया है तो सबसे पहले हम लोग p, b और h यानी तीनों साइड निकालना पड़ेगा, उसको फाइंड करना पड़ेगा, तभी साइन कॉस टेन या कोसेक ये सब हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले h नहीं दिया है तो क्या फाइंड करना है, तो h फाइंड करेंगे, यानी h फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी h निकालने का फॉर्मूला h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो एच स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर पी का वैल्यू 6 स्क्वायर, बी का वैल्यू 8 का स्क्वायर, ये एच स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना 36, 8 का स्क्वायर कितना 8 8 64, अब ये एच स्क्वायर 36 और 64 ऐड करेंगे तो 100, अब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, और एच का वैल्यू अंडर रूट 100 का मतलब क्या हो गया 10, यानी एच का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, तो एच का वैल्यू आ गया 10 आ गया, यानी एच का वैल्यू क्या आ गया 10। तो अब यहाँ से हम लोग क्या क्या फाइंड करना है उस पर देखना है, तो यानी साइन थीटा सबसे पहले, यानी सबसे पहले फाइंड करना है साइन थीटा। तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा फॉर्मूला होता है पी बाई एच। अभी यहाँ पर बताएं कि जो साइन थीटा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा फॉर्मूला पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच, टेन का पी बाई बी। तो यहाँ से हम वही फॉर्मूला को यूज करेंगे, यानी आगे यहाँ पे देख रहे थे क्या दिया है, तो यहाँ से यानी ये वाला है, तो यहाँ से साइन थीटा फॉर्मूला पी बाई एच, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे, यानी पी का वैल्यू क्या है, तो पी का वैल्यू यहाँ से है यानी 6, और एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, यानी 6/10, इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। दूसरा क्या फाइंड करना है, टेन थीटा, तो टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, यानी साइन थीटा पी बाई एच, पी का वैल्यू 6 और एच का वैल्यू 10, टेन थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, तो पी का फॉर्मूला क्या हो गया, पी का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया 6, और बी का वैल्यू क्या हो गया, तो बी का वैल्यू हो गया 8। आगे थर्ड नंबर देखेंगे कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, तो बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू 8 और एच का वैल्यू क्या है 10। इस टाइप से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, यानी इस तरह पूछ सकता है साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, इस टाइप से, यानी इसको इसमें इस माइंड में इस चीज को क्या रखना है, याद रखना है, अक्सर यूज होगा। जैसे एक और क्वेश्चन हम डिफरेंट टाइप है, जैसे इस पर हम लोग दे रहे हैं, यानी जैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो जैसे ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे ये जो कितना हो गया, तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं एक क्वेश्चन जैसे 3 5, और हमें फाइंड करने के लिए पूछ सकता है क्या क्या, तो जैसे कॉस सी, साइन सी, या टेन ए, इस टाइप से इस बात को ध्यान रखना है, जिसमें ये कितने डिग्री का है, तो 90 डिग्री। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बताए हैं कि इसमें तीनों साइड मालूम रहना चाहिए, P भी मालूम रहना चाहिए, B भी मालूम रहना चाहिए और H भी। तो यहाँ P मालूम है, H भी मालूम है, लेकिन B मालूम नहीं है, यहाँ से हमको B का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो B निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी B निकालने का फॉर्मूला B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, B स्क्वायर इक्वल टू H का वैल्यू क्या है, तो H का वैल्यू यहाँ से क्या दिया, H का वैल्यू होता है, यानी ये H का वैल्यू, H का वैल्यू 5, यानी 5 का स्क्वायर, P का वैल्यू क्या है 3, यानी 3 का स्क्वायर, यानी B स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी B स्क्वायर इक्वल टू 25 में 9 माइनस करेंगे 60, और ये क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, यानी स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, यानी स्क्वायर हटेगा तो क्या किस में जाएगा, रूट में। तो B का वैल्यू क्या आ गया 4, अंडर रूट 60 मतलब क्या होता है 4, यानी B का वैल्यू क्या आ गया 4। अब हमें सबसे पहले कॉस सी फाइंड करना है, यानी कॉस सी, यानी क्या फाइंड करना है, तो यहाँ से कॉस सी। अब यहाँ पे सी दिया है, थीटा नहीं दिया है, तो ये डिफरेंट तरीके से बनेगा, इसमें देखेंगे सी कौन है, तो सी कौन है, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है सी, तो इसके जस्ट सामने, इसके सामने यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो इसके सामने वाला ये पी का वैल्यू हो जाएगा, ये तो सब कोई जानते हैं ये हमेशा एच रहेगा, तो ये P है, यानी कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है B बाई एच, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस C के लिए B का वैल्यू क्या होगा, तो B का वैल्यू तो ये सेम टू सेम रहेगा 4
और एच का वैल्यू क्या है 5, यानी कॉस सी तो आसानी से निकल गया, यानी 4/5। दूसरा क्या था साइन सी, यानी साइन सी, तो साइन का फॉर्मूला P/H। तो इसमें सी के लिए P कौन होगा, तो 3, यानी 3 P हो गया 3, H क्या हो गया, H दिया है 5। अब यहाँ से ध्यान रखना है कि tan A निकालना है, यहाँ C आ रहा था, यहाँ पे C आ रहा था, यहाँ पर A आ गया, तो ये डिफरेंट तरीके से होगा। कैसे, जैसे हमें फाइंड करना है tan A, तो हम देखेंगे A कहाँ पे है, तो A यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, P का मान होगा। जो पूछेगा उसके सामने P का मान होगा। जैसे C पूछा तो C के सामने P का मान, अगर A पूछा है तो A के सामने P का मान, यानी यहाँ से अब ये B का मान 4 नहीं है, P का मान 4 है, यानी इसके हिसाब से जो पूछेगा उसके जस्ट सामने क्या होता है, तो वो P का वैल्यू होता है। यानी H कभी नहीं बदलता है, लेकिन P और B बदलता रहेगा। तो A का वैल्यू, यानी A के जस्ट सामने यहाँ पे B के वैल्यू 4 दिया है, लेकिन अब ये B का वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला आता है तो P का वैल्यू होता है। तो यहाँ से P का वैल्यू क्या आ गया, तो यहाँ से जो आया, यानी P का वैल्यू क्या आ गया, तो P का वैल्यू 4 आ गया। हमें फाइंड करना है tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, तो P का वैल्यू 4 और B का वैल्यू, अब यानी इसके सामने 4 आ गया, B का वैल्यू इसके बगल में होगा, यानी B का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, 3 हो गया, यानी टोटली चेंज हो गया। जो पूछेगा उसके सामने वाला P का वैल्यू और उसके जस्ट साइड वाला क्या होता है, B का वैल्यू। तो tan A का जो वैल्यू आया, ये कितना आया, तो ये आया 4/3, इस बात को ध्यान रखना है। आगे हम लोग चलते हैं। अब रेसिप्रोकल फार्मूलास होता है, यानी रेसिप्रोकल फार्मूला कैसे होगा, जैसे यहाँ पे पूछ सकता है, जैसे साइन थीटा, फर्स्ट फार्मूला साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो सकता है, तो 1/कोसेक थीटा, यानी साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, तो साइन का जो फार्मूला कोसेक होता है, तो 1/कोसेक। दूसरा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का फार्मूला 1/साइन, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 1/सेक होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो सेक, यानी यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, यानी कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होगा 1/सेक थीटा। थर्ड क्या हो जाएगा tan थीटा, यानी tan थीटा का जो फॉर्मूला होगा 1/कॉट थीटा। इस प्रकार से ध्यान रखना है, यानी साइन का रेसिप्रोकल इनवर्स कोसेक तो 1/कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक तो 1/सेक थीटा, tan का रेसिप्रोकल कॉट तो 1/कॉट थीटा। लेकिन ये इसके अपोजिट भी हो सकता है। कैसे अपोजिट हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे अगर देखते हैं कि अगर हमें साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा दिया है, तो कोसेक थीटा फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा, यानी यहाँ से कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/सेक, यानी 1/साइन, यहाँ पे क्या दिया है साइन, तो 1/साइन थीटा। अब cos थीटा इक्वल टू 1/सेक दिया है, तो सेक थीटा फॉर्मूला 1/cos थीटा, यानी सेक 1/cos थीटा, यानी 1/cos। cot थीटा फॉर्मूला 1/tan थीटा, यानी cot थीटा फॉर्मूला इक्वल टू 1/tan थीटा। यानी अगर इसको हम लोग यहाँ पे भेज देंगे और इसको यहाँ पे ला दें, इस प्रकार से करना है, यानी cos को यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा को यहाँ पे, तो cos थीटा फॉर्मूला 1/sin, sec थीटा को हम यहाँ भेज देंगे, cos थीटा को यहाँ पे ला देंगे, sec थीटा फॉर्मूला 1/cos थीटा। इस प्रकार से ध्यान रखना, ये होता है रेसिप्रोकल फॉर्मूला। जैसे हम कैसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हम पूछ देंगे sin थीटा इक्वल टू 9/10 दिया है, इस टाइप से, तो बताइए यानी cosec थीटा क्या होगा, यानी cosec थीटा क्या होगा, तो साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है, यानी साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 10 ऊपर चला जाएगा और 9 क्या हो जाएगा नीचे, यानी साइन थीटा का जो वैल्यू था 9/10, लेकिन cosec का वैल्यू, जो cosec का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, तो 10/9 हो जाएगा, इस टाइप से। आगे अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, यानी क्वोशिएंट फार्मूला क्या होता है, यानी क्वोशिएंट फार्मूला जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम लोग कह देंगे tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है, यानी tan थीटा फार्मूला, जो tan थीटा जो फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब क्या दूसरा क्या होता है, तो कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कॉस, इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि tan का अपोजिट tan का इनवर्स कॉट होता है, तो अगर tan का फार्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉट का फार्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इस पर एक क्वेश्चन जैसे हम एक प्रैक्टिस करा रहे हैं, यानी यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ CBSE का, यहाँ पे क्या दिया है, तो tan थीटा इक्वल टू 5/12 दिया है। तो इसको सबसे सिंपल तरीका बिना P, B और H निकाले कैसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे tan थीटा फार्मूला अभी बताएं क्या होगा, साइन
थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/12। तो साइन थीटा वैल्यू यहाँ से 5 और कॉस थीटा वैल्यू 12, यानी साइन थीटा वैल्यू 5 और कॉस थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ से रख दें, साइन थीटा वैल्यू क्या है 5, कॉस थीटा वैल्यू 12, साइन थीटा वैल्यू 5, कॉस थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा 12। अब 5 में 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा 17, और 5 में 12 माइनस करेंगे तो -7, यानी 17 -7 होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यानी 70/-7, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी ये माइनस किसके साथ है तो 7 के साथ है, यानी इस माइनस को ध्यान रखना है कि -7 के साथ है। यानी यहाँ से आसानी से निकल गए, यानी बिना पी बी और एच फाइंड किए हम लोग यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लिए। आगे हम अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग चलते हैं। यानी अगला कॉन्सेप्ट क्या दिया है, जैसे फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ये क्या होता है तो ये होता है जैसे यहाँ पे पहला जो होता है वो क्या होता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी फर्स्ट ये होता है। अब इसमें से फॉर्मूला कैसे निकलता है, जैसे यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू हो जाएगा 1 तो 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, यानी यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा 1 तो 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है, राइट हैंड साइड भेजेंगे तो माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी पहले हम लोग साइन स्क्वायर को भेजे, अब क्या भेजेंगे कॉस स्क्वायर को, यानी यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ से अगर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 1, और ये साइन स्क्वायर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी साइन स्क्वायर थीटा। इस टाइप से याद रखना है, यानी इस आइडेंटिटी को याद रखना है। अगर कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर 1 रखने की जरूरत है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 हम लोग रख सकते हैं, या 1 की जगह हम लोग रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस टाइप से, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे हम यहाँ पे अगर लिखते हैं 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 यानी 5 साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, यानी 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, 5 कॉमन ले लिए तो क्या बचा तो साइन स्क्वायर थीटा, इस टाइप से। अब यहाँ जानते हैं 5 है तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना हुआ है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, तो 5 1 जा 5, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। इस प्रकार से ये इस टाइप से ये क्वेश्चन में क्या होता है यूज होता है, इस बात को क्या रखना है ध्यान रखना है। आगे हम लोग चलते हैं, यानी ये तो पहला आइडेंटिटी था, यानी इसके 3 होते हैं, कितने आइडेंटिटीज होते हैं तो 3, जिसमें हम लोग फर्स्ट देख ले, सेकंड क्या होता है उसको देखते हैं। यानी सेकंड, तो जो सेकंड है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा वैल्यू निकाले तो क्या होगा 1 तो 1, ये माइनस है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये 1 तो 1, ये माइनस है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर tan स्क्वायर थीटा वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग ये सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस इधर आएगा तो माइनस, और ये माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस, किस टाइप से किए तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस इस साइड आया, यानी प्लस इस साइड आया माइनस, और ये माइनस है उसको उस साइड भेजे तो प्लस, tan स्क्वायर थीटा वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये था सेकेंड। आगे हम लोग थर्ड पे चलते हैं, यानी थर्ड क्या दिया है तो थर्ड होता है यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम लोग अगर वैल्यू इसका निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, दूसरा अगर यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा वैल्यू निकाल लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा 1, ये माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस। अब यहाँ से अगर दूसरा जिस प्रकार से हम यहाँ इसको फिर सेम टू सेम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये 3 आइडेंटिटी याद रखना है। यानी 1 की जगह हम ये रख सकते हैं और इतना की जगह ये रख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा के यानी कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं 1, इस टाइप से हम लोग ये 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी याद रखना है। अगला जो पॉइंट है उस पर हम लोग देख लेते हैं, यानी एक्स्ट्रा फॉर्मूला क्या होता है।
यानी इसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला आता है, जैसे हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे साइन 2 थीटा, जैसे साइन 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी साइन 2 थीटा फॉर्मूला कहीं पर भी साइन 2 थीटा दिखाई दे तो इतना रख सकते हैं, अगर इतना दिखाई दे तो हम लोग इतना रख सकते हैं, पहला। दूसरा tan थीटा और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, यानी tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 1। तीसरा साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है, ये भी होता है 1। चौथा सेक थीटा और कॉस थीटा, ये क्या होता है 1। कैसे होता है 1, जैसे देख लेते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, यानी tan थीटा और कॉट थीटा क्या होता है 1। तो tan थीटा तो tan थीटा, कॉट थीटा फॉर्मूला बताए हैं अभी यहाँ पे, यानी कॉट थीटा फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, जब भी एक दूसरे के इन्वर्स रहे, जैसे tan का इन्वर्स कॉट तो वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन का इन्वर्स कॉसेक तो वैल्यू 1, सेक का इन्वर्स कॉस तो वैल्यू 1। जैसे यहाँ पे tan है, कॉट का फॉर्मूला होता है 1/10, यानी कॉट का फॉर्मूला 1/10, तो tan से tan कैंसिल आउट तो क्या आया 1 है। इस टाइप से उसी प्रकार से कॉसेक का फॉर्मूला 1/sin, साइन से साइन कैंसिल आउट, कॉस का फॉर्मूला 1/sec, सेक से सेक कैंसिल आउट। इस प्रकार से इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है। आगे हम लोग चलते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसका सम 90 डिग्री का हो। इसमें एक और बात ध्यान रखना है, इसमें साइन को किस में बदलेंगे, साइन को बदलते हैं कॉस में, और कॉस को किस में बदलते हैं, कॉस थीटा को बदलते हैं साइन में। टैन को किस में बदलते हैं, तो टैन को बदलते हैं कॉट में, और कॉट को किस में बदलते हैं टैन में, और शेक को किस में बदलते हैं कॉस में, और कॉस को किस में बदलते हैं तो सेक में। इस टाइप से ध्यान रखना है। कभी कॉम्प्लीमेंट्री अगर 90 डिग्री का बात हो, 90 डिग्री का बात कैसे, जैसे यहाँ पे अगर हम लिखेंगे, जैसे हम यहाँ से लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, या हम लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, थर्ड नंबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, जैसे और लिखेंगे 4 cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, या कॉस, यहाँ पे कॉस हो गया सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, या कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू। इस टाइप से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा। तो हम यहाँ पे बताए हैं, यानी यहाँ पे साइन का बात होगा 90 डिग्री, तो साइन कॉस में चेंज होता है, तो साइन कॉस में यानी कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा वैल्यू कॉस थीटा, और कॉस साइन में चेंज हो जाता है, यानी कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा, तो देखेंगे tan किस में चेंज होता है, तो tan होता है कॉट में, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अब यहाँ से cot 90 माइनस थीटा, cot किस में चेंज होता है tan में, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक किस में चेंज होता है, तो सेक होता है cos में, यानी सेक यहाँ से cosec होगा, यहाँ से क्या होगा, यानी सेक यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे cosec होगा, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा, cosec, और यहाँ से cosec क्या हो जाएगा, यानी cosec थीटा सेक थीटा हो जाएगा। इस टाइप से इस बात को जैसे हम फिर यहाँ से बढ़िया से लिख देते हैं, यानी सेक थीटा चेंज होता है कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा चेंज होता है सेक थीटा में। इस टाइप से ध्यान रखना है। तो सेक किस में चेंज होगा कॉसेक में, तो कॉसेक थीटा, क्योंकि कॉस का ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पे हो चुका है, कॉसेक किस में चेंज होगा सेक में। इस टाइप से इस फॉर्मूला को क्या रखना है ध्यान रखना है। यानी अगला हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, यानी यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं, जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा क्या करना है प्रूव करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड को। तो चलिए यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग LHS। अब यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे हैं लोग क्या होता है, तो ये होता है यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है।
आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं इसको अगर, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, यानी यहाँ से 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है यानी सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला ये और इसका फॉर्मूला ये। आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे कोसेक किसका इन्वर्स होता है, तो ये होता है साइन का इन्वर्स, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे 1/sin स्क्वायर थीटा, यानी 1/sin स्क्वायर थीटा। और सेक किसका इन्वर्स होता है, कॉस का, तो लिख देंगे 1/cos स्क्वायर थीटा, यानी 1/cos स्क्वायर थीटा। अब हम बताए हैं कभी भी अगर 3 फ्रैक्शन रहे, जैसे यहाँ पर 1 फ्रैक्शन 2 फ्रैक्शन 3 फ्रैक्शन, कभी भी इस प्रकार से 3 फ्रैक्शन आए तो जो ऊपर वाला पार्ट है यानी ये वाला पार्ट को हम लोग सेम टू सेम लिख देते हैं, यानी ये क्या है, तो 1/sin स्क्वायर थीटा। और जो नीचे वाला पार्ट है ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह चला जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह, यानी cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा, और ये 1 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब cos/sin किसका फॉर्मूला होता है, तो cos/sin होता है cot का, यानी cot, और स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे स्क्वायर, यानी cot स्क्वायर थीटा। तो हमें यही प्रूव करना था, यानी cot स्क्वायर थीटा हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, तो ये क्वेश्चन 2020 के सीबीएसई का पूछा हुआ है, यानी 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो ये हम जब ट्रिगोमेट्री जो ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज बताए थे, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसी प्रकार इसी पर ये क्वेश्चन है। इसमें भी क्या है 5 है, यानी यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है 5, और इसमें भी क्या है 5 है। तो 5 हम लोग क्या कर लेंगे, 5 हम लोग कॉमन ले लेंगे, यानी 5 हम लोग क्या करेंगे, 5 यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लिए तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, 5 कॉमन लिए तो क्या होगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अब हम ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी पढ़े तो हम लोग क्या देखे थे, ये नहीं देखे थे हम लोग, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पर पहले tan आ गया है, इसमें पहले sec आया है, तो जब भी ऐसा रहे तो माइनस कॉमन लेते हैं, यानी 5 माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी चेंज हो जाएगा, sec tan की जगह आ जाएगा और tan sec, क्योंकि सिंबल चेंज हो जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे 5 इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू है 1, तो हम लोग क्या लिख देंगे माइनस, तो -1, 5 का मल्टीप्लाई -1 से तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड है और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है यानी tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो फाइंड tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है जो 7 या 8 में पढ़ना है, यानी कभी भी x प्लस 1/x अगर के दे और क्या पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि स्क्वायर माइनस 2, ये इसका एक ट्रिक होता है। लेकिन अगर x से स्क्वायर वाला पूछे, जैसे इसमें स्क्वायर नहीं है और स्क्वायर पूछा है, तो इसका सिंपल तरीका होता है हम लोग बोथ साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, यानी हम यहाँ से क्या लिख लेंगे tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू क्या है, तो इक्वल टू 2, इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। यानी अब स्क्वायर पूछा है, यहाँ पे स्क्वायर है फाइंड करना है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, इस साइड में हम लोग स्क्वायर कर देंगे और ये साइड लिख देंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, तो इस टाइप से लिख देंगे। अब ये है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी tan का स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी 1/tan स्क्वायर थीटा, यानी इस टाइप से, यानी ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा, तो 2ab, यानी 2ab का मतलब tan थीटा इंटू 1/tan थीटा, इस टाइप से, यानी ए स्क्वायर tan स्क्वायर बी स्क्वायर 1/tan स्क्वायर 2, यानी 2a और b, यानी 2 मल्टीप्लाई tan थीटा मल्टीप्लाई 1/tan थीटा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, इस टाइप से हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब यहाँ से सेम टू सेम tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा
प्लस ये tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन काटना नहीं है, यानी यहाँ से कैंसिल, ये tan और ये tan हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को कैंसिल आउट नहीं किया जाता है। अब यहाँ से +2 और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी +2 और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना था, ये इसी का वैल्यू फाइंड करना था, यानी ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा फाइंड करना था। तो ये 2 प्लस है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा 4 ये 2 प्लस है, उस साइड गया तो क्या हो गया, माइनस, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया, तो इसका वैल्यू आया 2, यानी इसका वैल्यू क्या आया, तो 2 आ गया। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। तो इसका एक ट्रिक होता है, जब भी ऐसा दे तो इसका स्क्वायर करके 2 क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी स्क्वायर करके 2 माइनस करते हैं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 2 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब भी ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का है तो इसी टाइप से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 50 cot A इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A, यानी एक राइट एंगल ट्रेंगल है इसमें, जैसे ये हो गया राइट एंगल ट्रेंगल, इसको हम बना लेते हैं। अब ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, तो इसमें ABCD यानी जो एंगल दिखाई दे रहा है, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे ये क्या हो गया, तो ये हो गया B और A का मतलब जो है यहाँ पे A दिखाई दे रहा है, तो ये वाला साइड क्या होगा, A होगा, यानी ये वाला साइड होगा AB और क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। अब यहाँ पे cot A यानी cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 यानी 8 ये 15 क्या आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर cot A का वैल्यू निकालेंगे तो 8 ये 50 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देना है, cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot का फॉर्मूला होता है यानी B/P। तो B क्या होता है, B ये वाला साइड होता है, जिसमें B का वैल्यू क्या दिया है, तो B का वैल्यू यहाँ से दिया है 8, यानी B का वैल्यू 8, और P ये वाला साइड होता है, जो P का वैल्यू क्या दिया है, तो 15। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, H, क्योंकि तीनों साइड मालूम रहना चाहिए, तभी हम किसी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे B भी मालूम है, P भी मालूम है, क्या फाइंड होंगे, H फाइंड करना है। तो H निकालने फॉर्मूला क्या होता है, तो H निकालने फॉर्मूला H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस क्या होता है, B स्क्वायर। तो H स्क्वायर, P का वैल्यू क्या है, तो P का वैल्यू यहाँ से 15 का स्क्वायर, B का वैल्यू क्या है, 8 का स्क्वायर, H स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, यानी H स्क्वायर, इस दोनों को ऐड करेंगे 289, ये स्क्वायर हटेगा तो किस में जाएगा, रूट में, यानी 289। अब 289 का अंडर रूट क्या होता है, तो ये होता है 70, क्योंकि 70 का स्क्वायर क्या होता है, 289। तो H का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, तो H का वैल्यू आ गया यानी 17 आ गया। H का वैल्यू क्या आया, 70। अब क्या फाइंड करना है, हम यहाँ पे देख लेते हैं किसको फाइंड करना है। तो किसको फाइंड करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले साइन ए, यानी सबसे पहले क्या फाइंड करना है, तो साइन ए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, जिसमें P का वैल्यू क्या दिया है, तो 15, और H का वैल्यू क्या दिया है, तो H का वैल्यू अभी निकालें 70। सेकेंड नंबर क्या फाइंड करना है, तो सेकेंड नंबर फाइंड करना है सेक ए, यानी सेक ए। सेक का फॉर्मूला H/B। H का वैल्यू क्या दिया है, तो H का वैल्यू दिया है 17, और B का वैल्यू क्या दिया है, तो 8, यानी B का वैल्यू क्या दिया है, 8। इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बिना फिगर के भी ये सॉल्व हो सकता है। अगले स्टेप पे हम अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन वैल्यू पुट करने वाला बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 दिया है, तो 5 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, और cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर, प्लस 4 है तो 4। अब यहाँ पे देखना है सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, यानी जो सेक है, सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 2/√3, और स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिख देंगे, स्क्वायर, यानी सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, तो सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 होता है, माइनस tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 और स्क्वायर। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इस टाइप से इसको लिख देंगे। अब यहाँ फ्रैक्शन है तो हम क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन लिखते हैं। अब यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर, प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2, और ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा स्क्वायर। इस टाइप से क्या किए, लिख दिए।
अब आगे यहाँ पे हम लोग को देखना है, तो 5 यानी 5 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, ये 4 है तो 4, यानी यहाँ क्या होगा तो यहाँ प्लस होगा, यानी यहाँ प्लस, यानी 1 यानी 5 तो 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस ये 4 है तो 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर √3, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है तो क्या होगा ओनली 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। आगे 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस टाइप से इसको क्या करना है सॉल्व करना है। आगे हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 और बाई 4, यानी बाई में क्या है तो बाई में 4, यानी 5/4, यानी ये हो गया 5/4, ये 4 हो जाए 60 60/3, यानी 60/3 माइनस 1, अब बाई में कुछ नहीं तो क्या है 1, यानी 4 4 जा 60/3, इसके बाई में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। इस टाइप से इसको क्या करेंगे लिख देंगे। आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं, यानी 4 यानी 1/4 प्लस 3/4, तो 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट तो क्या होगा 1 प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। इस टाइप से इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 4 3 1 का एलसीएम क्या होगा तो ये होगा 12, यानी ये क्या होगा 12 हो जाएगा। 4 3 1 का एलसीएम 12, 4 से 12 कितनी 3, तो 3 5 जो क्या हो जाएगा 50 प्लस 3 से ये 4 मारते तो 64 जा कितना होता है यानी 64 माइनस 1 से 12 12 मारते तो ये क्या हो जाएगा 12, बाई में हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे बाई, और यहाँ पे 4 है तो 4 और 1 3 क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। इस टाइप से इसको यहाँ से लिख दिए। अब इस दोनों को ऐड करेंगे पहले। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 4 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 कैंसिल आउट। अब 15 और 64 माइनस 12, यानी 50 64 माइनस 12 कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 67 बाई क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 67/12 ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इसको क्या करना था सॉल्व करना था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, if tan a equal to 1/2 find the value of cos a by sin a plus sin by 1 plus cos a। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले यानी एलसीएम लेते हैं, sin a और 1/cos a का एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी सबसे पहले इसका हम लोग क्या लेंगे एलसीएम। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो इस दोनों का एलसीएम सेम सेम हो जाएगा, यानी sin a और 1 प्लस cos a, यानी साइन ए 1 प्लस कॉस ए का एलसीएम सेम सेम। अगर इस प्रकार का एलसीएम लेते हैं तो सबसे सिंपल इसका तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी साइन से साइन कैंसिल आउट 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए से करेंगे, यानी 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए से करेंगे, यानी कॉस यहाँ से कॉस ए का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 प्लस कॉस ए से। इस टाइप से हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ से आगे देखते हैं, यानी कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए से, साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए से करेंगे, यानी प्लस क्या हो जाएगा साइन ए का मल्टीप्लाई किससे तो साइन ए से। इस टाइप से इसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे यहाँ पे देखना है, यानी इसको क्या करेंगे इसको सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। अगर cos a का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या होगा cos a का मल्टीप्लाई cos a से तो cos स्क्वायर a, sin a का मल्टीप्लाई sin से तो sin स्क्वायर a, ये सेम टू सेम, यानी इसमें देखेंगे क्या सेम हो रहा है। तो अगर sin a का मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे, या इसको सेम टू सेम हम यहाँ पे लिख देते हैं sin a, यानी 1 प्लस cos a। इस टाइप से इसको हम लोग क्या करेंगे सेम टू सेम लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं cos a प्लस 1, यानी cos a प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। cos a इसका वैल्यू क्या हो गया तो इसका वैल्यू हो गया 1। बाई में जो सेम टू सेम है बाई में हम लोग लिख लेते हैं, यानी बाई में क्या है तो साइन a 1 प्लस cos a। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये भी क्या है 1 प्लस cos a है और ये भी क्या है 1 प्लस कॉस ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेकिन कैंसिल आउट नहीं किया जाता है, डायरेक्ट हम यहाँ से लिख देंगे, ऊपर कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा 1 और ये क्या बचा साइन ए, यानी साइन ए। अब 1 बाई साइन का फॉर्मूला क्या होता है तो कॉसेक, यानी कॉसेक ए,
ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे tan a इक्वल टू 1/2 दिया था, यानी यहाँ पे क्या दिया था, tan a इक्वल टू 1/2। तो ये पूछा था cosec a का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan का फॉर्मूला होता है यानी p/b। तो p का वैल्यू यहाँ पे दिया था 1, अब b का वैल्यू दिया था 2। तो h कैसे फाइंड किया जाता है, तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी h स्क्वायर, p का वैल्यू क्या है, तो 1, यानी p का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, b का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी h स्क्वायर इक्वल टू 1 और 4 क्या हो जाएगा 5, और स्क्वायर हटेगा तो किस में जाएगा, रूट में, यानी h का वैल्यू क्या आ गया, √5। अब cosec है, यानी यहाँ से थोड़ा और आगे बनाना है। cosec का फॉर्मूला क्या होता है, तो h/p। अब h का वैल्यू क्या है, तो h का वैल्यू √5 और p का वैल्यू क्या है, तो p का वैल्यू है 1, यानी √5/1 इसका कंप्लीट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो cos थीटा माइनस 2 cos क्यू थीटा बाई साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा प्लस cot थीटा। तो हमें प्रूव करना है इसको सॉल्व करके, यानी LHS को सॉल्व करना है, हमें RHS में क्या फाइंड करना है, 0, यानी प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग इसको यानी प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं कि इसमें भी cos है और इसमें भी cos है, तो हम लोग cos क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग cos थीटा क्या करेंगे, तो कॉमन लेंगे। cos थीटा कॉमन लिए तो क्या बचा 1, यहाँ पे 2 है तो 2, अगर पावर 3 है 1 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, पावर 2, यानी cos स्क्वायर थीटा, इस टाइप से। अब बाई है तो हम लोग यहाँ से क्या लिख लेंगे, बाई, यानी बाई। अब यहाँ से इसमें भी साइन, इसमें भी साइन, साइन क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यानी साइन थीटा। साइन थीटा कॉमन लिए तो माइनस, यानी 1 माइनस 2 है तो 2, पावर 3 है 1 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, पावर 2, यानी इस टाइप से हम इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। आगे हम यहाँ से देख रहे हैं कैसे होगा, प्लस cot थीटा है तो हम लोग क्या लिख देंगे, cot थीटा, इस टाइप से, यानी प्लस cot थीटा है तो cos थीटा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यानी cos थीटा तो cos थीटा, 1 तो 1 माइनस 2 तो 2, cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। अब यहाँ से साइन थीटा तो साइन थीटा, इसको सेम टू सेम लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस टाइप से। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यानी cos थीटा तो cos थीटा, 1 तो 1 माइनस तो माइनस, अगर 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या होगा 2, माइनस माइनस प्लस, फिर 2 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस टाइप से इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से लिख देंगे। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, यानी ये सेम टू सेम साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक इसको सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको, और प्लस यहाँ cot थीटा है तो हम लोग प्लस cot थीटा लिख देंगे, यानी प्लस cot थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस cos थीटा, इस टाइप से इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। अब यहाँ पे देखना है, ये cos थीटा तो हम लोग क्या लिख देंगे, cos थीटा। अगर 2 में से, यानी यहाँ से 2 में 1 में से 2 माइनस करेंगे, तो जब भी कभी कम में से ज़्यादा माइनस करते हैं क्या लगाते हैं, माइनस, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, यानी यहाँ पे ये देखना है कि ये वाला जो दिखाई दे रहा है कि 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 लिख सकते हैं। अब -1 प्लस, प्लस क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos थीटा 2 में से 1 माइनस करें -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये सेम टू सेम लिख देंगे, यानी साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, इस टाइप से हम लोग इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 है, अलग है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है, यहाँ पर प्लस में। तो इससे जब ऐसा जब भी आए तो हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, यानी यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, cos थीटा माइनस कॉमन लेंगे। तो जब भी कभी माइनस कॉमन लिया जाता है तो इंटरचेंज हो जाता है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये अगर प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में, इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, यानी साइन थीटा, यानी ये क्या हो गया, साइन थीटा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस टाइप से, प्लस क्या है cos थीटा। अब इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, तो cos बाई साइन, तो cos बाई साइन का फॉर्मूला क्या होता है,
तो इसका फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, और माइनस है तो क्या लगा देंगे माइनस, प्लस क्या हो जाएगा कॉट थीटा। यानी यहाँ से कैसे हुआ, ये दोनों कैंसिल आउट, कॉस बाई साइन, कॉट का फॉर्मूला होता है माइनस तो माइनस प्लस कॉट, और प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा जीरो। अब हमें प्रूफ ही क्या करना था, तो प्रूफ करना था जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यानी ये भी वैल्यू पुट करके बनाना है। तो सबसे पहले यानी 5, तो 5 बाई cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है √3/2, और स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिख देंगे स्क्वायर, प्लस 1 साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, ये भी होता है √3/2, और स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे स्क्वायर, माइनस cot 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो 2, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन जो 90 का वैल्यू यानी 1 होता है, यानी साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। अब ये 5 √3/2 का स्क्वायर 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कर देगा 3, और 2 का स्क्वायर 4, 1 √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 है तो 2, और 1 का स्क्वायर 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस टाइप से इसको क्या करेंगे लिख देंगे। आगे यहाँ से हम इसको देखते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पर ध्यान देना है। तो ये 5 3/4 1/3/4, तो इसका एक सिंपल तरीका होता है, ये 5 है तो 5 लिख देंगे, मल्टीप्लाई यानी 4/3, हम बताए थे ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी 4 ऊपर चला जाएगा और 3 क्या आ जाएगा नीचे, प्लस उसी तरह ये 1 है तो 1, अब ये 3 यानी 4 ऊपर चला जाएगा और 3 क्या आ जाएगा नीचे, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा +1, और नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ से 4 5 जा 20/3, 1 4 जा 4/3, प्लस 1/1। अब यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे, 3 3 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा यानी 3, यानी इसका एलसीएम क्या होगा 3, 3 3 कैंसिल आउट 20, 3 3 कैंसिल आउट 4, 1 से 3 3 मरते, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 24 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 27, यानी कितना हो जाएगा 27, और बाई में क्या है 3, यानी 24, और 24 में 3 27, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना होगा 3 9 27। ये क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ है, तो ये इस पर का ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यानी अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यानी ये भी वैल्यू पुट करके बताना है। थीटा क्या पुट करना है 45, यानी ये वैल्यू है थीटा 45 पुट करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ थीटा 45 पुट कर लेते हैं, यानी 2 सेक स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 साइन 45 इंटू कॉस, यानी क्या होगा कॉस 45 डिग्री। इस टाइप से क्या करना है पुट करना है। तो 2 सेक 45 का वैल्यू क्या होता है √2, और स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिख देंगे स्क्वायर, प्लस 3 कॉसेक 45 का वैल्यू क्या होता है √2, स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे स्क्वायर, माइनस 2 है तो 2 साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/2, कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। इस टाइप से इसका वैल्यू होता है। अब ये 2 √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, ये 3 है तो 3 √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से देखना है 2 × 2, किसी भी अंक में 2 डिजिट, यानी किसी भी अंक में कितना रूट 2 होता है 2, तो यहाँ पर 2 है, इसका मतलब इसमें कितना रूट है 2, तो 1√2 से 1√2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा √2, यानी इसका मतलब ये हुआ 2 का मतलब हुआ यानी √2 गुने √2, क्योंकि 2 2 जा 4, और 4 का मतलब क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ नीचे क्या था √2 था, तो √2 से √2 कट जाएगा, यानी √2 से √2 कट जाएगा, कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा एक √2 बचेगा। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, यानी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 1/√2, अब ये भी 1/√2 से 1/√2 आगे हम लोग कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस √2 से √2 कैंसिल आउट, यानी ये कैंसिल आउट तो क्या होगा 1 होगा, 4 में 6 ऐड करेंगे 10 - 1, ये क्या हो जाएगा तो 9, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन ये भी वैल्यू पुट करना है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे ये बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या है, तो 3
यानी इसमें क्या है 3 है, तो 3 है तो 3 हम लोग लिख देंगे। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन जो 30 का वैल्यू होता है 1/2 -4 तो 4। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/3 यानी 1 बाई क्या हो जाएगा 1/2। और क्यू है तो क्या होगा, यहाँ से क्यू हम लोग लिख देंगे इस टाइप से। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर 50। तो जब भी ऐसा है तो कॉमन देखा जाता है, इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लिए तो क्या बचा, साइन स्क्वायर 15 प्लस 2 कॉमन लिए तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर यानी 50। अब यहाँ से हम लोग इसको आगे बनाते हैं, तो ये 3 1 जा 3 यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 बाई क्या है 2 -4 तो 4 1 यानी यहाँ पे क्यू है तो क्यू होगा 1 का क्यू क्या होता है 1, 2 का क्यू क्या होता है 8 होता है, यानी 2 का क्यू क्या होगा 8 होगा। अब यहाँ से 2 है तो 2 यानी यहाँ से 2 है तो क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, यानी ये 3/2 हो गया, ये 4 हो गया, 1 का क्यू 1 हो गया, 2 का क्यू 8 हो गया, ये 2 है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इससे मतलब नहीं है 70 रहे 80 रहे 100 रहे, अगर सेम रहेगा, जैसे यहाँ पर 50 यहाँ पर 50 यहाँ पर 70 यहाँ पर 70, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ये होगा 1 हो जाएगा, तो ये होगा 3/2, ये 4 2 जा 8 यानी -1/2। बाई में क्या है, तो बाई में 2 है तो हम लोग क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, यानी बाई में क्या है तो बाई में 2। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं यहाँ से कैसे होगा, तो 2 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यानी 2 2 का एलसीएम यहाँ से क्या होगा, तो इसका एलसीएम होगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट तो 3, 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1। बाई में क्या है, तो बाई में यहाँ 2 है, यानी बाई में यहाँ क्या है, तो बाई में यहाँ 2 है, 2 2 का एलसीएम 2, 2 से 2 कैंसिल आउट 3 माइनस, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट 1, बाई में 2, तो ये 2 से 2 की क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है 2 sin a प्लस बी √3 एंड cos a माइनस बी इक्वल टू 1, तो हमें a और b का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसका सिंपल तरीका जैसे यहाँ पे क्या दिया है 2 sin a प्लस बी इक्वल टू, देखेंगे साइन में, यानी यहाँ पे क्या है साइन, ये क्या है √3, तो साइन √3 है तो यहाँ से √ क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब यहाँ से एक चीज नोटिस करना है कि ये 2 क्या आ जाएगा, इसके फ्रैक्शन में आ जाएगा, यानी ये वाला जो 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसके क्या आ जाएगा फ्रैक्शन में, तो इस 2 को हम लोग क्या करते हैं इसके फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, यानी बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस टाइप से इसको क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे। उसी टाइप से यहाँ पे देखेंगे कॉस टू कॉस, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कॉस और a माइनस बी। कॉस में किसका वैल्यू, कॉस में किसका वैल्यू 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग इसमें देखते हैं, यानी साइन तो साइन a प्लस बी तो a प्लस बी। साइन में किसका वैल्यू √3/2 होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू, यानी साइन में किसका वैल्यू, यानी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है साइन में किसका वैल्यू √3/2 होता है, तो ये होता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू। अब साइन से साइन कैंसिल आउट, लेकिन कैंसिल आउट नहीं किया जाता है, यानी कंपेयर करना है, इसका मतलब क्या होगा कंपेयर, तो a प्लस बी ये क्या हो गया 60 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार से कॉस से कॉस तो ये हो गया a माइनस बी, यानी a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, यानी ये इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकंड। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करेंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और सेकंड है a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री। इस टाइप से इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये b से b कैंसिल आउट, तो 1a क्या हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 60, 2 से ये कितना मरता जाएगा 30 डिग्री, यानी तो a का वैल्यू क्या आया, तो a का वैल्यू आया यहाँ से 30 डिग्री। अब a का वैल्यू किसी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो a यानी a का वैल्यू यहाँ से क्या है, तो a का वैल्यू 30 डिग्री प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये b 60 डिग्री और ये 30 प्लस से बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो b का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, तो 30 डिग्री आ गया, यानी b का वैल्यू क्या आ गया 30 डिग्री। अगला जो है उस पर देखते हैं, ये भी क्वेश्चन दिया है जो क्या करना है, यानी वैल्यू पुट करके बनाना है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है होमवर्क है, यानी होमवर्क में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन, ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है,
यानी 3 tan इक्वल टू 4, चेक वेदर इतना और इतना, यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल है कि नहीं ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग tan a का वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी tan a इक्वल टू 4, ये इसके क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखना है कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है p बाई बी, ये p का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, सबसे पहले h फाइंड करेंगे। तो h क्या होता है, यानी h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर 60, बी का वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 60 आ 9 क्या हो जाएगा 25। तो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर 25, एच का वैल्यू क्या आ गया 5, यानी एच का वैल्यू 5। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले 1 माइनस tan का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट दिया है 4/3, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/3 स्क्वायर, बाई है तो बाई। अब यहाँ से 1 प्लस tan का वैल्यू डायरेक्ट दिया 4/3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है b/h, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन का फॉर्मूला p/h, स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे स्क्वायर। इस टाइप से हम क्या करेंगे लिख देंगे। अब यहाँ से 1 तो 1, 4 का स्क्वायर 60, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यानी बाई में। यहाँ से 1 तो 1, 4 का स्क्वायर 60, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, इस टाइप से क्या करेंगे लिख देंगे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे b का वैल्यू क्या दिया है, तो b का वैल्यू यहाँ पे 3, तो 3, h का वैल्यू क्या आया 5, तो 5, यानी h का वैल्यू क्या है तो 5, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस p का वैल्यू क्या दिया है 4, यानी 4, h का वैल्यू क्या है 5, यानी 5, ये स्क्वायर तो स्क्वायर। इस टाइप से इसको क्या करेंगे लिख देंगे। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 9 1 जा 9, 9 में 60 माइनस करें, डायरेक्ट इसका तरीका क्या होता है इससे मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं। 9 1 जा 9, 9 में से माइनस करें 60 तो कितना होगा, यानी 9 1 जा 9, 9 में 60 माइनस करेंगे तो -7, 9 1 जा 9, 9 में 60 ऐड करेंगे, अब बाई में 9 है तो क्या लिख देंगे बाई में 9, यानी बाई में क्या हो गया 9। अब यहाँ से 9 1 जा 9, 9 में ऐड करें 60 तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि ये क्या होगा, तो ये होगा यहाँ से यानी 25 होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे 25, बाई में क्या है तो बाई में 9 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, यानी यहाँ से इक्वल है तो क्या लिख देंगे इक्वल, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, इस प्रकार से इसको क्या करेंगे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं ये 9 से 9, यानी ये जो दिखाई दे रहा है 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो -7/25, यानी -7/25। अब यहाँ से 25 और 25, यानी इसका वैल्यू निकाले तो क्या आया -7/25, -7। अब यहाँ पे चलते हैं 25 25 के एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 25, 25 से 25 कैंसिल आउट तो क्या होगा 9, माइनस 25 से 25 कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगा 60, तो -7/25, ये भी क्या हो जाएगा -7/25। दोनों यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS और RHS दोनों क्या आया, तो सेम आया। तो पूछ रहा था सेम है कि नहीं, तो ये सेम है तो हम लोग क्या लिख देंगे यस।